फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, है ना। अब आपको मालूम है कि रूट एक्स होता है एक्स की पावर हाफ डी एक्स माइनस, सेपरेट कर लेंगे स्प्लिट करके अलग अलग, एक्स रूट एक्स। अब आपको मालूम है एक्स पावर 1 होता है, रूट एक्स होता है बेटा पावर हाफ, गुणा में पावर ये जुड़ जाती है तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 3/2, है ना, डी एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा बेटा एक्स की पावर हाफ प्लस 1, क्योंकि n+1 का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है और इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, प्लस सी। तो 3/2 पलट के 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बेटा जब भी हमें पेपर में सेक और कोसेक एक साथ मिल जाए तो याद रखना कि सबसे आसान तरीका होता है कि इनको साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए, साइन कॉस में, जिससे कि इसका एक्चुअल फॉर्मेट मालूम चल सके। अब आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स नीचे भेज देंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज देंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और इनटू में अपना डी एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बेटा, और आपको मालूम है कि ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, है ना। और हमें ये भी मालूम है कि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन तो हमें आता ही नहीं है, हमें समाकलन आता है सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर एक्स को सर्व समीकरण की हेल्प से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है 1 + टेन स्क्वायर एक्स होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसको पक्षांतर कर लें तो यहाँ पर हम टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलिए तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स, 1 का हो गया एक्स और प्लस में सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जोड़े में मिलते हैं, है ना, ये पेयर्स में होते हैं। जैसे यहाँ पर एक माइनस वाला क्वेश्चन है तो बीच में अगर एक प्लस हम पुट कर दें तो वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब भी त्रिकोणमिति के सवाल करो तो हमेशा पेयर्स खोजो कि भाई अगर ये वाला क्वेश्चन है तो अगर इसमें प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस कर दें तो क्या बनेगा। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर हम प्लस वाला भी करेंगे। तो बेटा इसको क्या कर लेंगे, दोनों को डिवाइड करके सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे ऐसा। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो देखो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। हमें मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है बेटा टेन एक्स, और कोसेक एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए तो टेन एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस कॉट एक्स प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एस। द प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा जैसा मैंने बताया कि अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए तो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस यहाँ बीच में यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और आंसर में माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भी एक बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड में कई बार आ चुका है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देख रहे होंगे नीचे दो टर्म है जबकि ऊपर एक कांस्टेंट टर्म है। तो अब अगर केवल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, ये बन जाता कोसेक स्क्वायर एक्स। या फिर केवल कॉस स्क्वायर एक्स होता तो ये इजीली बन जाता सेक स्क्वायर एक्स। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो दो टर्म है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे केस में हमें इसको दो भाग में तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, तभी सॉल्व हो सकता है, नहीं तो ऐसा इनटू में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे आसान तरीका ये होगा बेटा कि ये जो ऊपर 1 है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स त्रिकोणमिति से, और डिवाइड में अपना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब ये अभी क्वेश्चन बन गया जैसा हमने थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया था, है ना, वही सेम मिलता जुलता सा क्वेश्चन हो गया। चलिए तो क्या बन जाएगा, ये सेपरेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, और ये बन गया बेटा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो करके कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। चलिए अब आपको मालूम ही है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स होता है प्लस सी। तो फाइनल आंसर आएगा tan x माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो जैसा मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि बीच में यहाँ प्लस आ जाए तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो वही सेम प्लस वाला ही क्वेश्चन है बेटा, बट चूँकि प्लस हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो प्लस न वैसे न लिख करके इस फॉर्मेट में न लिख करके आपको हिडन फॉर्मेट में ऐसे देगा, और वो जानने की कोशिश करेगा कि आप इसको ऐसा लिख पाते हो कि नहीं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही हो गया कि अगर हर में दो पद हो जाए तो हमेशा याद रखो कि उसको तोड़ के अलग करना होगा, तभी हम समाकलन कर पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x अपॉन कॉस की पावर 8x dx। ऐसा त्रिकोणमिति में कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब आपको तो मालूम ही है कि भाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है बेटा tan x, तो 6 घात साइन की और अगर यहाँ से 6 घात कॉस की ले ली जाए तो ये मिलके 6 घात tan की बना देंगे, tan की पावर 6x, है ना। मगर नीचे 2 कॉस रह जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉस तो 8 थे, तो 6 चले गए तो 2 बच गए। अब आपको मालूम है बेटा कि ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। और बेसिक प्रतिस्थापन हमें मालूम है कि tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस सवाल को करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, प्रतिस्थापन का, है ना। हम लोगों ने अपने थियरी वाले कॉन्सेप्ट में प्रतिस्थापन सीख रखा है, हमें मालूम है यहाँ क्या करना है। क्या करना है हमें, tan x को बेटा t मानना है, क्यों, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स dx और t का हो गया dt। तो आप देख सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, dt। तो ये हो गया बेटा t की पावर 6 और ये हो गया dt। इसका इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 7/7 प्लस सी। क्योंकि t किसको माना था, tan x को, तो ये हो गया tan की पावर 7x/7 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो 2/1
1 प्लस कॉस 2x dx। तो यहाँ पर फिर से एक सिंपल त्रिकोणमिति है बेटा। अब हमें मालूम है कि cos 2x के हमारे पास अलग अलग फार्मूले हैं। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक फार्मूला बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं है। तो जब भी 1 दिख जाए तो या तो ये वाला फार्मूला लगेगा या ये वाला फार्मूला लगेगा, बट ये 1 तो प्लस का है तो मुझे माइनस वाला 1 चाहिए, यानी मुझे ये वाला फार्मूला लगाना होगा, तभी तो 1 से 1 को कैंसिल कर पाएंगे। तो बताओ कितना आएगा, 2/1 प्लस cos 2x को लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू में बेटा dx। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा बताओ, 1/cos स्क्वायर एक्स dx, और ये ऊपर जाके बनेगा बेटा sec स्क्वायर एक्स dx। और आपको मालूम है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते थे। अब इसी क्वेश्चन का बेटा नेक्स्ट जोड़ीदार भी बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 7। वो कैसे, 2/1 माइनस cos 2x अगर दे दिया जाए। मैंने पहले भी कहा कि त्रिकोणमिति में हमेशा जोड़ीदार बनते हैं, एक क्वेश्चन बनेगा तो उसी का के जैसा दूसरा भी बन जाता है। अब आपको मालूम है बेटा कि अगर इस बार बीच में माइनस आ गया तो मुझे cos 2x का दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। कौन सा वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि देखो 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, बेटा ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो देखो ये ऊपर जाके बना कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और आपको मालूम है कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस का c। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस का c। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि अब आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो याद रखना कि जब भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करो बेटा तो हमेशा जोड़ीदार खोजो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब मुझे आप करके दिखाओ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स dx। तो कभी कभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति कैसे अति लघुत्तरी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है बेटा कि ऐसा हमारे पास कोई समाकलन का फार्मूला नहीं होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमें पढ़ाया गया है कि अगर बाहर cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स है तो अंदर भी कैसे करके cos बनाओ, क्योंकि cos इनवर्स cos एक्स जो है वो सिंपली x के बराबर हो जाता है। ये बात हमने पढ़ रखा है, बोलो बेटा। तो अपन को क्या करना है, अपने को करना ये है कि ये अंदर वाले साइन को कैसे भी करके किस में कन्वर्ट कर दो, cos में। तो इतनी त्रिकोणमिति हमें आती है, हमें मालूम है कि भाई साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो नो प्रॉब्लम। इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/2 माइनस एक्स, यस या नो। तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई ये वाला cos, अब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू dx। क्लियर, चलिए अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये देखो ये हो गया π/2 dx माइनस एक्स dx। तो π/2 को बाहर कर दिया तो 1 का समाकलन x और x का समाकलन x² प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा π/2 x माइनस x² प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। तो बेटा यहाँ पर अगर हम log x को t मान लें, ये छोटा सा प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखे हैं, तो हमें मालूम है कि प्रतिस्थापन के लिए हमें क्या करना होता है। अब यहाँ log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो सिंपली log x को क्या मानो t,
तो 1/x dx और t का क्या हो गया बताओ dt। तो ये हो गया बेटा 1/x। देखो ये ऊपर 1 मान सकते हैं ऐसे, तो 1/x की जगह हो जाएगा और dx ये सब मिला के लिख जाएगा dt और log x को हमने मान लिया t। तो ये इंटीग्रेशन हमारा सिंपली बन गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। और हमें मालूम है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t³/3 प्लस में c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x डिवाइड में cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए 2/cos स्क्वायर x dx -3 sin x। और बेटा इस cos स्क्वायर x को लिख देना cos x इंटू डी एक्स। तो आप 2 को बाहर कर लोगे तो 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x। और 3 को बाहर कर लोगे तो एक साइन और एक cos मिल के बन जाएगा tan x इंटू सेक एक्स इंटू में डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा tan x और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस में c। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगेन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक प्रतिस्थापन है बेटा। अब आप यहाँ पर 2 सिचुएशन है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। एक कि आप केवल tan इनवर्स x को t मान लो तो भी आ जाएगा, या फिर आप e⁻ tan इनवर्स x को t मान लो। बेटा दोनों से आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो। तो अगर सपोज हमने लेट tan इनवर्स x को t मान लिया तो बेटा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और t का हो गया dt। तो आपको ये पूरा व्यंजक नज़र आ रहा है और इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे dt, ये पूरा ये। तो यहाँ क्या रह गया बताइए e⁻t, क्योंकि हमने tan इनवर्स x को बेटा सिंपली t माना है कि नहीं है। चलिए अब आपको मालूम है e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t प्लस c। t जिसको माना है उस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो e⁻tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। केस 2 भी हो सकता था कि यहाँ पर हम पूरे e⁻tan इनवर्स x को t माने, तो भी वही सेम सिचुएशन बेटा e⁻tan इनवर्स x का डेरिवेटिव e⁻tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और t का हो जाता है dt। यहाँ से भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी सेम आंसर आएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x dx। तो फिर से यहाँ पर एक सिंपल सा प्रतिस्थापन नज़र आ रहा है हमें कि अगर हम √x को t मान लें तो बेटा √x का डेरिवेटिव होगा 1/2√x dx और t का होगा dt, है ना। या 1/√x dx, तो इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो यहाँ जाके 2dt हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि ये हो गया cos t और ये हो गया बेटा 2dt, है ना। 2 को हमने बाहर कर दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। और हमें मालूम है कि cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c। तो t हमने माना था √x को, तो फाइनल आंसर आएगा 2 sin √x प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा
वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर फिर से आपको एक प्रतिस्थापन नज़र आ रहा है, सिंपल सा प्रतिस्थापन है। वो क्या है बेटा, आपको मालूम है कि भाई log x का डेरिवेटिव जो होता है d/dx log x जो होता है बेटा वो 1/x होता है। तो हमें अपने क्वेश्चन में देखिए ये 1/x नज़र आ रहा है, तो अपने को कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सिंपली एज्यूम करना था। या तो आप पूरे इस 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लो, या फिर केवल log x को t मान लो। दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई 1 का डेरिवेटिव 0, log x का हो गया 1/x dx और t का हो गया बेटा dt। तो बताइए ज़रा फाइनली क्या बना पाएंगे आप, ये लीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t, तो टी स्क्वायर हो गया, और 1/x dx की जगह हो गया dt। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t का क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी हमने किसको माना था, 1 प्लस लॉग एक्स को, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस में सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर फिर से आपको एक बहुत ही सुंदर प्रतिस्थापन नज़र आ रहा है। वो क्या, हमें मालूम है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो बेटा अगर मैं एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लूँ, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, और इनटू में डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी। और वो आपको ये पूरा का पूरा व्यंजक यहाँ देखिए नज़र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अपना बन गया 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स की सिंपल वैल्यू हो गई डी टी, नीचे हो गया बेटा टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log टी प्लस सी। टी हमने किसको माना है, एक्स प्लस साइन एक्स को, सिंपली पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में सी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे करना है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अगेन बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी 1 प्लस साइन 2x या फिर 1 माइनस साइन 2x नज़र आता है, तो हमें एक व्यंजक नज़र आता है, क्योंकि हम लोग 1 को लिखते हैं बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख लेते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और ये 2ab, तो ये बन जाता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन हमने त्रिकोणमिति में भी पढ़ रखा है, और अवकलन चैप्टर में भी ऐसा हमने कई बार कर रखा है। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी ऐसा आए तो ये रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताओ ये रूट से बाहर आके बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। तो फाइनल आंसर होगा हमारा x प्लस सी। तो ये हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।